Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about post-harvest care of cereal and pulses. And this lecture is mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for FCI exam. So in our previous few lectures, we already discussed about biotechnology portion as well as food and agricultural microbiology एंड न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। और आज हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। सो cereal require a specific post harvest treatment. However, there are certain general principles that apply to most of them. Cereal undergo a number of processing stage between harvest and consumption. हार्वेस्टिंग से लेके कंजम्पशन के बीच में सीरियल अंडरगो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग स्टेज, और ये जो चेन ऑफ प्रोसेस कहलाती है इसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम। पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट एरिया। कौन कौन से एरियाज हैं वो? फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ हार्वेस्टेड ग्रेन फॉर स्टोरेज। सबसे पहले जो हार्वेस्टेड किया गया ग्रेन है उसको स्टोरेज के लिए प्रिपेयर करना। सेकंड विच इज रेफर टू एज प्राइमरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? प्राइमरी प्रोसेसिंग में उस हार्वेस्टेड ग्रेन को क्लीन किया जाता है, हस्किंग की जाएगी जिसमें हस्क को रिमूव किया जाएगा, एंड प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी प्रोसेसिंग आर स्टिल नॉट कंज्यूमेबल। प्राइमरी प्रोसेसिंग करने के बाद भी वो प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं होता। उसके लिए हम लोगों को थर्ड स्टेज और वी कैन से सेकेंडरी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर इस ग्रेन को एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बाद में वो ग्रेन कंजम्पशन के लिए तैयार हो जाती है या एडिबल प्रोडक्ट में वो रेडी हो जाती है। प्राइमरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व सेवरल डिफरेंट प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? क्लीनिंग आ जाती है जिसमें हम लोग हार्वेस्टेड ग्रेन को क्लीन करते हैं, हस्क को रिमूव किया जाता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल इंक्लूड क्लीनिंग जिसमें क्लीन किया जाएगा, ग्रेडिंग जिसमें उसको पीसीज में ब्रेक किया जाएगा, हलिंग, पाउंडिंग, ग्राइंडिंग, टेम्परिंग, पैर बॉइलिंग, सोकिंग, ड्राइंग, ये सारे मेथड आते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग में। सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल इज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में जो प्राइमरी प्रोसेसिंग में तैयार किया गया है उसको यूज़ किया जाता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट है उसको सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बाद में एडिबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि अब वो प्रोडक्ट खाने लायक है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन, बेकिंग, पफिंग, ये सारे प्रोसेस या मेथड इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है पफिंग। पफ्ड ग्रेन आर ऑफन यूज्ड एज ब्रेकफास्ट और एज अ स्नैक फूड। जो पफ्ड ग्रेन होते हैं उनको ब्रेकफास्ट में या फिर एज अ स्नैक उनको यूज़ किया जाता है। These grain are exposed to a very high pressure which cause the grain to burst open, and puffed grain can be further processed by toasting, coating or mixing with other ingredient. So puffed grain जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट में या फिर एज अ स्नैक फूड उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लेकिंग। फ्लेक्ड सीरियल आर पार्शियली कुक्ड, यानी हाफ कुक्ड होते हैं, एंड कैन बी यूज्ड एज क्विक कुकिंग और रेडी टू ईट फूड। और कैसे यूज़ किए जाते हैं? एज अ रेडी टू ईट फूड के जैसे यूज़ किए जाते हैं। दे आर देन प्रेस्ड और रोल्ड इनटू फ्लेक विच आर ड्राइड, एंड फ्लेक्स आर ईटन क्रिस्प एंड शुड हैव अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बिलो 7%।
इसमें क्या किया जाता है, ग्रेन को पार्शियली कुक किया जाता है, उसके बाद में उसको प्रेस किया जाता है और रोल किया जाता है इनटू फ्लेक्स और ड्राई किया जाता है। कितना ड्राई किया जाता है, जब उसमें 7% तक मॉइस्चर कंटेंट ना रह जाए तब तक उसको ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट वन, फ्लेकिंग। Flaked cereal are partially cooked and can be used as quick cooking or ready to eat food. Then fermentation. Dough made from cereal flour can be fermented to make a range of product. So fermentation process में ferment किया जाता है, जो डो बनाया गया है फ्लावर से उसको फर्मेंट किया जाएगा और उस फर्मेंटेड डो से क्या किया जाएगा, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाएंगे। डो एंड बैटर मेड फ्रॉम सीरियल फ्लावर आर बेक्ड टू अ रेंज ऑफ गुड। जब हम लोग उस डो को या फिर उस बैटर को जो कि सीरियल फ्लावर से प्रिपेयर किया गया उसको बेक करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेकिंग, जिसके थ्रू अलग अलग वैरायटी के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो पोस्ट हार्वेस्ट सीरियल सिस्टम में, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्टोरेज में हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ड्राइंग, स्टोरेज, ये सारे मेथड या प्रोसेसिंग यहाँ पर इन्वॉल्व की जाती है, जिसमें पहला आता है हार्वेस्टिंग। सो देयर इज एन ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग सीरियल, डिपेंड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। This has a significant effect on the quality of grain during storage. कब कौन से सीरियल को हार्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है मैच्योरिटी के ऊपर, उस क्रॉप के और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, क्योंकि इनका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर। हार्वेस्टिंग often begin before the grain is ripe and continuous until mold and insect damage are prevalent. Grain not fully ripened contain a higher proportion of moisture and will deteriorate more quickly than mature grain because the enzyme system are still active. यानी जो ग्रेन फुल्ली राइपन होती हैं उनमें मॉइस्चर का कंटेंट कैसा होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, और मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो इजीली डैमेज हो जाएंगे, जबकि जो मैच्योर ग्रेन होते हैं वो इतने इजीली डिटोरिएट नहीं होते या डैमेज नहीं होते, क्योंकि उनमें जो एंजाइम सिस्टम है वो वर्किंग में है। इफ द ग्रेन रिमेन इन द फील्ड आफ्टर मैच्योरिंग, इट मे स्पॉइल थ्रू वेटिंग कॉज्ड बाय मॉर्निंग ड्यू एंड रेन शावर। दिस इज ऑल्सो एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंसेक्ट डैमेज। और अगर ग्रेन मैच्योर हो चुकी है उसके बावजूद भी अगर हार्वेस्टिंग नहीं की गई है तो उसमें डैमेज होने का खतरा है। किसकी वजह से? वेट की वजह से, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। There are three main type of harvesting equipment for the small scale producer: manual, animal powdered and engine powder. A range of machine harvesting equipment suitable for the small scale farmer has been developed. Some of it is more efficient and cost effective than other. बहुत सारे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट आजकल यूज़ किए जाते हैं जो कि इफ़िशिएंट भी होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप आर लेफ्ट इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डे टू ड्राई बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। और एक बार जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि सन ड्राई हो जाए, वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। सो ड्राइंग प्रोसेस के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड को फॉलो किया जाता है। देन आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट। इट इन्वॉल्व द 3 डिफरेंट ऑपरेशन। पहला आता है सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम पेनिकल, देन आता है सॉर्टिंग द ग्रेन फ्रॉम स्ट्रो एंड देन आता है विनोइंग। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम पेनिकल इज द मोस्ट एनर्जी डिमांडिंग ऑफ 3 प्रोसेस। सेपरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है इन तीनों प्रोसेस में से। इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस टू हैव बीन machinized. Sorting is the grain from the straw is relatively easy.
ये सेपरेशन के कंपैरिजन में इजी प्रोसेस होता है और विनोइंग इज रिलेटिवली इजी बोथ बाय हैंड एंड बाय मशीन. Most manually threshing method use an implement to separate the grain from the ear and straw, and the simplest method is a stick-on hinged flail that is used to beat the crop while it is spread on the floor. So mainly क्या किया जाता है threshing में removal of grain from the rest of the plant, जिसके अंदर separation, then sorting, then winnowing, इन 3 मेथड को फॉलो किया जाता है, जिसमें सेपरेशन वाला जो मेथड है या सेपरेशन वाला जो ऑपरेशन है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की जाती है. देन आता है विनोइंग. विनोइंग इज द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट. इट इज ट्रेडिशनली कैरिड आउट बाय लिफ्टिंग एंड टॉसिंग द थ्रेश्ड मटेरियल सो दैट द लाइटर शाफ्ट एंड स्ट्रो गेट ब्लोन टू वन साइड व्हाइल द हैवियर सीड फॉल डाउन वर्टिकली. सो विनोइंग को हम लोग बाय हैंड या फिर बाय मशीन दोनों का यूज करके इसको रिमूव किया जा सकता है. सो देयर इज अ रेंज ऑफ विनोइंग मशीन दैट यूज अ फैन टू क्रिएट आर्टिफिशियल विंड. मेनली फैन जैसा एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है जो कि आर्टिफिशियली विंड प्रोवाइड करवाता है और उसकी प्रेजेंस में विनोइंग प्रोसेस को किया जाता है. एंड दिस स्पीड अप द विनोइंग प्रोसेस एंड सम ऑफ दीज कंटेन सीव एंड स्क्रीन दैट ग्रेड द ग्रेन एज वेल. देन आता है ड्राइंग. फर्दर प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज से पहले ग्रेन को ड्राई करना नेसेसरी है. सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसमें कम खर्चा आता है या खर्चा बिल्कुल नहीं आता वो है सन ड्राइंग. इन ह्यूमिड क्लाइमेट इट मे बी नेसेसरी टू यूज़ एन आर्टिफिशियल ड्रायर. अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो उस टाइम पर आर्टिफिशियल ड्रायर को यूज़ करना पड़ सकता है. Otherwise, sun drying is the best method, and simple grain dryer can be made from a large rectangular box and tray with a perforated base. So जो mainly use किया जाता है drying के लिए वो किया जाता है sun drying. और अगर climatic condition अगर humidity ज़्यादा है तो उस टाइम पर हम लोग artificial dryer को भी use कर सकते हैं. Next आता है storage. ड्राइड ग्रेन आर स्टोर्ड इन अ बल्क अंटिल रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग. ड्राई प्रोसेस के बाद में स्टोरेज प्रोसेस किया जाता है जिसमें स्टोर किया जाता है ग्रेन को. एंड ग्रेन शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली फॉर अ साइन ऑफ स्पॉइलेज एंड द मॉइस्चर कंटेंट टेस्टेड. और उसके बाद में जब एक बार ड्राई कर दिया जाता है फिर इंस्पेक्शन करना पड़ता है ग्रेन का रेगुलरली कि उसमें कोई स्पॉइलेज या डैमेज तो नहीं हो गया है. एंड इफ़ द ग्रेन हैज़ पिक्ड अप मॉइस्चर इट शुड बी री-ड्राई. और अगर हम लोग को ये लगता है कि अभी भी मॉइस्चर कंटेंट बाकी है ग्रेन में तो उसको दोबारा से ड्राई किया जाता है. ग्रेन आर ऑफन प्रोटेक्टेड विद इंसेक्टिसाइड एंड मस्ट बी स्टोर इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर. और स्टोरेज के लिए हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं कि इंसेक्ट उसको डैमेज ना करे, एज वेल एज रोडेंट प्रूफ कंटेनर में उसको स्टोर किया जाता है ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो पाए. So I hope this lecture is very clear to all of you. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.